गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टाइम मैं एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी एंड जिसकी वजह से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो कंप्लीट हो चुका था। अगर उनमें कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 में अगर उन तीनों एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकते हो आज एंड कल में। एंड इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। फ़िलहाल हम अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं और चैप्टर नंबर 4 है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कोई डिफरेंट नहीं है, बिकॉज़ मेन चीज़ हमें यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें बेसिकली आपको एक रूल जो आपने शायद पहले पढ़ा होगा, और मास, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपका जो कोर्स है उसमें बी का अभी काम नहीं दिया, उसमें इन्होंने सिर्फ इतना दे रखा है और मास का, ठीक है, उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बताया है। बट आप जो फुल फॉर्म होता है उसका, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो जो पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होता है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो ये होता है बॉड मास। तो उसमें सबसे पहले आपका जो बी होता है, बी से आपका होता है ब्रैकेट्स जो भी होते हैं, ठीक है। देन ओ से जो भी चीज़ें आपकी ऑफ में दे रखी होती हैं क्वेश्चन में, डी से आपका होता है डिवीज़न, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन, देन ए से आपका होता है एडिशन एंड एस से होता है आपका सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी फॉर्मेट में और इसी सीक्वेंस में सॉल्व होती हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन ये 6, यानी कि इसी सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें आपकी जो होंगी वो सॉल्व होंगी। तो कोई भी अगर क्वेश्चन जस्ट लाइक दिया है 1 + 2 - 3 × 7 × 8 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे दे रखा है, ठीक है। या फिर एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इधर ये आपका एज एग्जाम्पल 15 of 3, ठीक है। अगर ये, तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सिंपल सी चीज़, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू, यानी कि ये आपका जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू अगर हमें समझना है तो सिंपल सी चीज़ जो कि आपको देखनी है वो इस सीक्वेंस से कि इसमें ये जो 5 चीज़ें आपको दे रखी हैं, यानी कि ऑफ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये जो 5 चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं, इन 5 में से सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा या सबसे बाद में कौन सा सॉल्व होगा, हमें बस यही चीज़ देखनी है यहाँ पर। तो अगर हम इस सीक्वेंस से देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑफ मिलेगा, बिकॉज ब्रैकेट्स हैं नहीं, सबसे पहले हमें ऑफ मिलता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इसको हम इधर लिख रहे हैं, इसे हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है कि वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स कि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो अगर हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको तो ये हो जाएगा 15 × 3। बाकी का आपका जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ रहेगा, तो ये +2, ठीक है, -3 × 8 डिवाइडेड बाय 2। अब बिकॉज ये ऑफ वाला सेक्शन था तो हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर डिवीज़न है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, डिवीज़न। नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए है बिकॉज यहाँ पर ये क्या था, ऑफ, और ऑफ में होने की वजह से ये पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
इसलिए हो जाएगा बिकॉज ये किस सेक्शन का है, ऑफ का। तो ये सबसे पहले सॉल्व होना है। ये हो जाएगा हमारा 45, देन प्लस 2 माइनस का 3 इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 4 साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों साइंस दिख रहे हैं। सबसे पहले आपका होगा डिवीज़न। अगर इन चारों के सीक्वेंस में बात करें, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और तब आता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीज़न करते हैं, तो यानी कि बाकी की सारे नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे। 45 प्लस 2 माइनस 3, इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन तो हमारा सेम रहेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 8, यही तो आएगा। यानी कि अब डिवीज़न का भी साइन ख़त्म। तो अब क्या बचता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या, अब इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं। 45 प्लस 2 माइनस 4 3 12 हुआ। इसके बाद अब एडिशन बचा, सब्ट्रैक्शन बचा, तो पहले एडिशन हुआ, यानी कि 47 माइनस 12। अब आप देखिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो इस तरह से जो आपका एक प्रोसेस है वो ऐसे आप कंटिन्यू करोगे किसी भी क्वेश्चन में, जो कि आपके आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2 इन दोनों में ही बिल्कुल ऐसे ही हैं। हालांकि देखिए जी, जो 4.2 है उसमें आपको ये जो भी अभी यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला था, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आपका ये रूल फॉलो करवा रहे हैं, यानी कि ये जो सीक्वेंस है, सबसे पहले ऑफ, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें आपके ब्रैकेट्स भी ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले ही आपको बता दी कि अगर ब्रैकेट्स होते हैं तो वो सबसे पहले सॉल्व होते हैं, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक पर हम जब हमारा अभी कल नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे कि ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होंगे। फ़िलहाल आज के लिए जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1, उसमें आपको बी का कोई ध्यान नहीं रखना है, आपको बेसिकली इन इतनी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है, कि आप इस सीक्वेंस को ध्यान रखिए कि कौन सा नंबर, यानी कि कौन सा साइन कब सॉल्व होता है और किस सीक्वेंस में सॉल्व होता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने के टाइम पे। और इसमें आपके 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, और आई होप कि इनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज बेसिकली आपके यही 4 जो सिग्नेचर्स हैं, यानी कि 4 जो डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही जो 4 चीज़ें हैं, बेसिकली आपके इन 10 के 10 क्वेश्चंस में आपकी यही चीज़ें दे रखी हैं। कुछ हो सकता है किसी में ऑफ का यूज़ हुआ हो, अदरवाइज़ बाकी में आपको यही चारों चीज़ें मिलेगी। तो बस आपको ये सीक्वेंस याद करना है एंड देन जो 4.1 है उसको सॉल्व करते टाइम इसी सीक्वेंस को याद करते हुए और इसी के ऑर्डर में उन्हें सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 4.1 में और कुछ नहीं है, तो ठीक है, देन 4.1 आप सॉल्व करिएगा। इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी 4.2 के लिए, ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।